ऑपरेशन सिंदूर में हमने बोला हम देश के साथ, अच्छा, सेना के साथ, कोई दो राय नहीं। तो फिर सर फिर ये नरेंद्र सरेंडर करने की क्या जरूरत उसका थी? रीजन है, अच्छा, उसका रीजन है, उसका उसमें वही उसी पे आ रहा हूं। अमेरिका में जब भारतीय अवाम के लोग बैठे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जब वहां गए, उन्होंने बोला बहनों भाइयों अब की बार ट्रम्प सरकार। तो जब दोस्ती इतनी पक्की है तो बात तो होगी। देखो जब दोस्ती होती है तो बात निकल के आएगी मीनाक्षी जी। जब मेरी शहजादी की दोस्ती है तो बात निकल के आएगी, तो बात निकल के आई। नहीं तो बीजेपी पर आप आरोप लगाएं, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीज फायर का फैसला ये सरकार का फैसला नहीं है, नहीं, ये सेना का फैसला है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, पहला ट्विटर आया और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोले खंडन हो गया। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री ने खंडन क्यों अपनी दोस्त का किया? कहते ना, जब वो कह रहे थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, तो क्यों नहीं बोले ट्रंप को? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को, सरेआम बोलना चाहिए था, उन्हें स्वीकार करना चाहिए था कि 11 बार ट्रंप ने बात की है, हम बात भी ना करें, हम पूछे भी ना। एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है अमेरिका से, यहां हमारे देश की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम बात भी ना पूछें, हम बात भी ना पूछें। आप हम देश के नागरिक नहीं हैं। देखिए मुझे थोड़ा इंटरवीन करने का मौका दीजिए। आप बिल्कुल सवाल पूछे, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन ईमानदारी से राजकुमार भाटी जी मुझे एक बात बताएं, क्या नरेंद्र सरेंडर ये लिखना ये उचित था? नहीं, उचित ये भी नहीं था। उस समय पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों का अपमान हुआ कि मतलब वो उचित नहीं था ना, आप ये तो मानेंगे सीज ना? फायर की घोषणा ट्रंप कर रहे हैं, ये हमारे संप्रभुता पे भी हमला था। नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था कि ट्रंप कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां बेड़ा समुद्र में उतार दिया था और इंदिरा गांधी को पत्र भेजा था कि हमने 7वां बेड़ा उतार दिया है, तो इंदिरा ने बहादुरी के साथ जवाब दिया था कि अब 7वां बेड़ा है, 70वां है, हमारी सेना वापस नहीं आएगी। इतनी हिम्मत भारत देश जैसे देश के बड़े देश जैसे प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। दूसरे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मुझे दो बात कहनी है। आपने कहा कि सीज फायर का फैसला सेना का था, नहीं, ऑपरेशन शुरू करने का फैसला और बंद करने का फैसला राजनीतिक होता है, सरकार लेती है। सेना तो जो उसे टारगेट दिया जाता है उसे पूरा करती है। तीसरी बात, हमने जो मुद्दे उठाए थे, शहजाद भाई बड़ी चालाकी के साथ अपना गोल पोस्ट चेंज कर गए। वो बातें कहते रहे जो इन्हें सूट करती हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया, वो जीबी डाटा जो सस्ता हो गया, इंटरनेट, ये तो दुनिया में तकनीकी विकास हो रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पहले हमारे पास फोन नहीं होते थे, एक फोन घर में लगवाने के लिए प्रधानमंत्री तक की सिफारिश होती थी। आज रिक्शा वाला भी फोन लिए घूम रहा है। इसमें किसी सरकार का श्रेय थोड़ी है। तकनीकी विकास हुआ, प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं हमें इंटरनेट भी प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। डिजिटल पेटीएम कौन चला रहा है? प्राइवेट कंपनी चला रही है। ठीक है, तो इसके लिए श्रेय लेना सरकार की कोई भूमिका नहीं। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि अगर डिजिटलीकरण हो गया है तो सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार लाइसेंस देती है, लेकिन सरकार का श्रेय नहीं है। ठीक है, सरकार को कोई श्रेय नहीं है। मैं भाटी जी का बहुत सम्मान करता हूं और समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक है। भाटी जी ने इसको तो डिस्काउंट कर दिया, डिजिटल वाले को चलिए छोड़ देते हैं। आवास बनाना टेक्नोलॉजी पहले से थी ना, 47 से लेकर 2014 तक कितने आवास बने गरीबों के? हमने 4 करोड़ बनाए, ये अपने कार्यकाल के गिनवा दे। 25 लाख भी नहीं बने, हमने 4 करोड़ बनाए। इसमें तो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है ना, इस पे बात नहीं करना है। टॉयलेट कितने बने? टॉयलेट की टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी? पहले टैप की थी कि नहीं थी? अच्छा चलिए छोड़ देते इस विषय पर, दूसरे विषय पे आते हैं। अभी इन्होंने कहा कि 71 की बात, हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट भी है भाटी जी, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। बाबू जगजीवन राम तो झूठे व्यक्ति नहीं थे ना मीनाक्षी जी, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम। उनका लेटर सामने है। उन्होंने इंदिरा जी को 71 के युद्ध में कहा था कि इंदिरा जी अभी समय है हमारे पास, उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जब तक हम पीओके नहीं ले लेते और जब तक करतारपुर नहीं आ जाता तब तक नहीं छोड़ना है। और ये मिलिट्री लीडर ने भी बोला। तो अभी सामने निकल कर आया है कि कैसे इंदिरा जी ने यूनाइटेड नेशंस के दबाव में सीज फायर किया और यूनाइटेड नेशंस के दबाव में उन्होंने जो भी हमने सैम मैनेक्शॉ ने लिया था उसको सौंप दिया। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं,
74 में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए इंदिरा जी पाकिस्तान को तैयार थी, पार्लियामेंट में छपा है। उसके बाद 85 में आ जाएगी, रोनाल्ड रेगन के दबाव में राजीव गांधी जी जाकर बात करते हैं पाकिस्तान से उनके बताए हुए मुद्दों पर। 65 का युद्ध हम जीते थे, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को देकर आए ये लोग। 94 में एक ऐसा अग्रीमेंट बना दिया नरसिम्हा राव की सरकार ने और उसको अटैच कर दिया कि हमारी ट्रूप मूवमेंट्स क्या होगी वो पाकिस्तान को पहले बता देंगे। और सरेंडर और सीज फायर वो होता है, मीडिएशन वो होता है जब हमारे नेता जाकर विदेश में बोलते हैं कि यूएस यूके आकर हमारी डेमोक्रेसी में इंटरवीन करे लास्ट 5 सेकंड। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी की बातों पे कहां भरोसा करेंगे अजय भाई। आप तो एसएमएस सलमान, मनीष और शशि की बात पर कर दो। शशि थरूर, मनीष और सलमान ने बोला कि ट्रंप ने कोई मीडिएशन नहीं किया। ट्रंप ने तो बोला भारत पाकिस्तान का 1000 साल का विषय है। आप ट्रंप की बातों पर यकीन करो, हम तो एसएमएस की बात पर यकीन करेंगे। आपने एसएमएस को क्यों डिस्काउंट कर दिया? ठीक।